प्रिय कर्क राशि और कर्क लग्न के सम्मानित जातकों, अपनी सांसें थाम लीजिए और अपनी दैनिक दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर मेरी इस बात को गहराई से महसूस कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांडी ग्रहों की चाल आपके जीवन की पटकथा में एक ऐसा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फेरबदल करने जा रही है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 27 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक का यह 138 दिनों का कालखंड आपके लिए कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि यह वह निर्णायक मोड़ है जो आपको आपके पुराने आराम के दायरे, घर आंगन और पुरानी आदतों से बाहर निकालकर किसी नए स्थान, नई जिम्मेदारियों, नए अवसरों या फिर विदेश और दूर दराज के क्षेत्र की यात्राओं की ओर मोड़ने का कार्य करेगा। इस पूरे महान परिवर्तन की नींव 27 जुलाई 2026 से ही पड़नी शुरू हो जाएगी, जब हमारे कर्मों का निष्पक्ष हिसाब किताब रखने वाले और सत्य का मार्ग दिखाने वाले परम न्यायाधीश शनिदेव अपनी वक्री यानी उल्टी चाल शुरू कर देंगे। यह वक्री दृष्टि आपकी कर्म कुंडली के उन पुराने पन्नों को एक एक करके खोलेगी जिन पर आपके अतीत के प्रयास, अधूरे छूटे काम और बकाए हिसाब किताब दर्ज थे। अब उन सभी का अंतिम प्रतिफल मिलने की घड़ी आ चुकी है। वर्तमान में शनिदेव मीन राशि और बुध के सौम्य व बौद्धिक रेवती नक्षत्र में गोचर करते हुए वक्री होंगे। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 9 अक्टूबर 2026 को आएगा। 9 अक्टूबर से शनिदेव बुध के नक्षत्र को छोड़कर अपने स्वयं के परम शक्तिशाली उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद इस वक्री चाल की ऊर्जा और फलों की तीव्रता कई गुना बढ़ जाएगी। जहां आपकी मानसिक क्षमता, दूरदर्शिता और सही निर्णय लेने की कला में गजब का निखार आएगा। इस दौरान आपको अपनी जन्मभूमि या पुराने कार्य स्थल से दूर जाना पड़ सकता है, पर याद रखें कि यह दूरी आपकी तरक्की और आध्यात्मिक जागृति की पहली सीढ़ी साबित होगी। इस पूरे ऊर्जावान और ऐतिहासिक परिवर्तन के समय में अपने मार्ग को निष्कंठ, सुगम और कल्याणकारी बनाने के लिए एक अचूक महा उपाय अपनाएं। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का 4 मुख वाला दीपक जलाएं और किसी असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को काले जूते, काले वस्त्र या लोहे की उपयोगी वस्तु का श्रद्धा पूर्वक दान करें। यह छोटा सा उपाय शनि देव के क्रोध व उग्रता को शांत करके उनके अपार आशीर्वाद में बदल देगा, जिससे आपके जीवन में इस नए और भव्य अध्याय की शुरुआत अत्यंत मंगलकारी, कष्टमुक्त और सफलता से परिपूर्ण हो जाएगी। आइए अब शनिदेव की उस दूरगामी और अत्यंत प्रभावशाली वक्री गति के रहस्य को गहराई से समझते हैं। जो कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों की जन्म पत्री के आधे से अधिक हिस्से पर अपना सीधा और अमिट प्रभाव डालने जा रही है। आपकी कुंडली में शनिदेव आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन और साझेदारी और अष्टम भाव मतलब आयु, गुप्त धन व आकस्मिक आकस्मिक बदलाव के स्वामी होकर आपके भाग्य के नवम भाव में वक्री चाल चल रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि अब आपके जीवन का कोई भी कोना इस दिव्य फेरबदल से अछूता नहीं रहने वाला है। शनिदेव केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश और कर्मफल का निष्पक्ष हिसाब किताब रखने वाले विधाता है, जिनका सीधा संबंध लोहे, तेल व पेट्रोलियम उद्योग, भूसंपदा, कानूनी मसलों और घर समाज के बुजुर्गों के मान सम्मान से है। इसलिए अतीत में आपने जो भी बीज बोए थे, चाहे वे संघर्ष के हो या निस्वार्थ सेवा के, अब उनकी फसल काटने का समय पूरी तरह से आ चुका है। इस अद्भुत समय चक्र में आपके भीतर अध्यात्म की एक शांत लहर उठेगी। आपका मन दिखावे की पूजा से दूर होकर सच्ची भक्ति, मंत्र जप और पवित्र तीर्थ यात्राओं की ओर खींचा चला जाएगा। और इसके साथ ही पिता या पितृतुल्य व्यक्तियों के साथ चले आ रहे पुराने से पुराने मतभेद,
कटुता व वैचारिक दीवारें पूरी तरह ढह जाएगी, जिससे पारिवारिक रिश्तों में एक नई मिठास का संचार होगा। आपके पूर्व जन्मों और बीते समय का संचित पुण्य अब जागृत हो रहा है, जिससे सोए हुए भाग्य को जबरदस्त बल मिलेगा और कारोबारियों की लंबे समय से थमी हुई आर्थिक गतिविधियां अचानक नई रफ्तार पकड़ लेंगी। लेकिन यहाँ शनिदेव की एक बेहद साफ शर्त है। ये केवल उन्हीं को छप्पर फाड़ कर परिणाम देते हैं जो मेहनत से जी नहीं चुराते। इसलिए घर पर आराम फरमाने के बजाय आपको पूरी निष्ठा से पसीना बहाना होगा। चूंकि सप्तमें शनि वक्री है, इसलिए आपको अपने जीवन साथी की सेहत, उनके मानसिक सुकून और उनकी जरूरतों का विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस कालखंड में नियति आपके सामने अचानक ऐसे अकल्पनीय अवसर और सुखद सरप्राइज लेकर आएगी, जिसकी उम्मीद आप शायद बरसों पहले छोड़ चुके थे, जिससे आपकी दबी हुई पुरानी मनोकामनाएं आखिरकार सच होकर आपके सामने खड़ी होगी। भाग्य स्थान में विराजमान होकर जब शनिदेव अपनी सीधी दृष्टि आपके आय यानी एकादश भाव पर डालते हैं, तो यह आपकी आर्थिक स्थिति और कमाई के मामले में एक नया और स्वर्णिम मोड़ लेने वाला साबित हो सकता है। इससे न केवल आपकी नियमित आय में वृद्धि के योग बनते हैं, बल्कि साइड इनकम, पुराने रुके हुए बकाए पैसे और नए व्यावसायिक अवसरों के रास्ते भी अचानक से खुलना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों, घर के बड़े बुजुर्गों और समाज के प्रभावशाली लोगों का ऐसा अप्रत्याशित संबल व मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार देने का काम करेगा। लेकिन यहाँ शनिदेव का स्पष्ट संदेश और चेतावनी भी छिपी है। आय भाव पर शनि की दृष्टि का अर्थ है कि पैसा तभी तक खुशहाली और बरकत लाएगा, जब तक वह पसीने की कमाई और पूर्ण ईमानदारी के रास्ते से आया हो। अगर आपने इस समय आलस्य दिखाया, शॉर्टकट या फरेब से धन कमाने की कोशिश की, किसी का हक मारा या अनैतिक तरीकों को अपनाया, तो याद रखिए कि न्याय के देवता शनिदेव बाद में उस अवैध पैसे को बीमारी, कोर्ट कचहरी या व्यापारिक घाटे के रूप में ब्याज समेत वसूल कर लेंगे। इसलिए केवल न्याय संगत, नीतिपूर्ण और निष्कलंक मार्ग पर ही अपने कदम बढ़ाए। शनि देव की वक्री चाल के दुष्प्रभावों को पूरी तरह बेअसर करने और भाग्य के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोलने के लिए एक अत्यंत प्रभावी महा उपाय तुरंत शुरू कर दे। प्रत्येक सुन- प्रत्येक शनिवार की ढलती संध्या को किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में जाए, वहां सरसों के तेल का एक दीपक पूरी श्रद्धा से प्रज्वलित करें। वहीं बैठकर एकाग्र होकर हनुमान चालीसा या महाशक्तिशाली बजरंग बाण का पाठ करें और उसके बाद काले उबले हुए चने या काले तिल से बनी ताजा मिठाई गरीब, असहाय व जरूरतमंद को बच्चों में खुशी खुशी वितरित करें। यह छोटा सा कर्म आपके जन्म जन्मांतर के संचित कर्म दोषों को भस्म कर देगा। हनुमान जी और शनि देव की संयुक्त कृपा से आपके जीवन की तमाम आर्थिक रुकावटें समाप्त होंगी और दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की के अप्रत्याशित द्वार खुलते चले जाएंगे। इसके साथ ही जीवन के कुछ पन्नों पर आपको विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि पारिवारिक धरातल पर भाई बहनों या नाते रिश्तेदारों के बीच कड़वाहट और तनाव का माहौल पनप सकता है। अगर आप नौकरी या करियर के सिलसिले में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने समर्पण को दो गुना कर दीजिए। एक दो प्रयासों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य खोए हुए बिना अपनी तैयारियों को तराशना ही एकमात्र रास्ता होगा। इस दौरान भागदौड़ और मशक्कत का ग्राफ ऊंचा रहेगा और अति उत्साह में आकर कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला लेने से बचे, क्योंकि शनिदेव क्योंकि शनिदेव का यह वक्री काल आपके कड़ा परिश्रम कराए बिना कोई भी शुभ फल देने के मूड में नहीं है।
सामाजिक जीवन में प्रतिस्पर्धी और गुप्त शत्रुओं आपके सामने चुनौती खड़ी करेंगे। यद्यपि वे आपके हौसलों के आगे ठहर नहीं पाएंगे, मगर फिर भी व्यर्थ की चिंताएं और भाग-दौड़ पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार का कर्ज या लोन लेने का जोखिम ना उठाएं, वरना यह लंबे समय के लिए गले की फांस बन सकता है। सेहत के मोर्चे पर दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखें और नियमित ध्यान व प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि आपकी मानसिक ऊर्जा बनी रहे। ध्यान रहे, यह 7 महीनों का बड़ा गोचरीय फेरबदल है और हर व्यक्ति की अपनी जन्मपत्री में शनि, गुरु, राहु व केतु की स्थिति अलग होती है। इसलिए किसी भी बड़े व्यावसायिक या व्यक्तिगत फैसले पर पहुंचने से पहले अपनी व्यक्तिगत कुंडली का आकलन जरूर करवाएं। इस समय शनिदेव के वक्र प्रभाव को परम शुभता में बदलने के लिए एक बिल्कुल नया और दिव्य उपाय अपनाएं। प्रत्येक शनिवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। साथ ही शनिवार के दिन पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज डालें और किसी निःशक्त या असहाय व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा करें। न्यायप्रिय और सच्चे कर्म ही आपको शनिदेव वास्तविक कवच प्रदान करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि अब आपके जीवन में बदलाव की नई सुबह होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक और अपने अपनों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि यह शुभ संदेश उन तक भी पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जय शनिदेव और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी एक हाजिरी आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले किसी भी बड़े ग्रह परिवर्तन की सटीक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। हर हर महादेव, जय शनिदेव।